दोस्तों, आज हमारे साथ कथनी करनी पर अशोक सिंह जी हैं, जो साई इंटर कॉलेज लखेड़ाबाद के वरिष्ठ टीचर हैं, जो हमें अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे कि इंग्लिश में छात्र कैसे बेहतर कर सकते हैं और होने वाली बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो नमस्ते, स्वागत है आपका सर। जी नमस्कार सर। जी, तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है बच्चों को बताएं कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, कैसे उनको दूर किया जाए और इंग्लिश उनकी वो बेहतर कर सकें। तो आमतौर पर देखा गया है कि बच्चों में इंग्लिश को लेकर के काफ़ी भय रहता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में, जी जो हिंदी मीडियम तक पढ़ के आए हैं और उसके बाद एकदम से इंग्लिश हाँ, का सामना शहरी होता है। परिवेश में आ जाते हैं और अंग्रेजी का सामना करने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों में अंग्रेजी को लेकर के एक भय सा व्याप्त है। उसका कारण ये है कि उनका सामाजिक वातावरण जो है वो अंग्रेजी से काफ़ी दूर है। सामान्य रूप से उनके परिवार के लोगों में अंग्रेजी को लेकर के उतनी समझ नहीं है जितनी समझ होनी चाहिए। लेकिन आज के इस परिवेश में अंग्रेजी एक व्यावसायिक भाषा के रूप में ट्रीट की जा रही है। उसे हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के रूप में ट्रीट करें। हम किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़ें। हमको केवल ये सीखना है कि हम कैसे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, और उसके लिए अंग्रेजी एक अच्छा माध्यम है। अंग्रेजी भाषा को पढ़ करके, अंग्रेजी भाषा को सीख करके हम अपने जीवन को नित ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो ग्रामीण परिवेश में, जैसा कि हमारी सरकार का भी, हमारी चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, दोनों की ये सोच है कि ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल से आने वाले बच्चों का उत्थान कैसे हो, इसके लिए सरकार अपनी ओर से महती कदम उठा रही है, कर्तव्य पूरा कर रही है। तो ये हम सबका भी कर्तव्य है और खास करके हम सभी शिक्षकों का ये परम दायित्व बनता है। वो न केवल अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने वाले अध्यापक, बल्कि सभी अध्यापकों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अंग्रेजी भाषा के प्रति बच्चों के मन में किसी भी प्रकार का दुराग्रह न पैदा करें, बल्कि उनको सीखने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें और उनको अंग्रेजी भाषा को सीखने की सरल उपाय बताने का प्रयास करें। मैं अपनी ओर से थोड़ा सा इस संदर्भ में कुछ सुझाव और बातें रखना चाहूँगा। आप लोग अगर इन बातों पर अमल करें तो निश्चित तौर पर अंग्रेजी भाषा आसानी से सीखी जा सकती है। इसके माहौल का भी फर्क पड़ता है, पारिवारिक माहौल या आसपास के माहौल का, उसका। जी बिल्कुल, पारिवारिक माहौल का काफ़ी असर पड़ता है। हम इस चीज़ को फ़र्क देख सकते हैं कि जैसा कि शहर में जो बच्चे हैं, आमतौर पर उनके घर में उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन और उनके ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं उनके साथ में, तो सभी लोगों का एक शैक्षिक स्तर होता है। वो सभी या तो अंग्रेजी अच्छी तरीके से जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो समाज में अच्छी तरीके से वो अपने हाउ टू बिहेव विद अदर्स, ये कल्चर उनको अच्छी तरीके से आता है। तो उसका काफ़ी असर वो अपने बच्चों पर डाल देते हैं। शुरुआत से ही बच्चों में उस तरीके की फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं। लेकिन जो गांव के बच्चे आते हैं, गांव के बच्चों में चूंकि इस तरीके की फीलिंग्स नहीं है, वहाँ के सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो पढ़ाई है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। वो सामान्य रूप से अक्षर ज्ञान रखते हैं, लेकिन भाषा, अगर जहाँ तक अंग्रेजी का सवाल है तो उस पर थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए जब कभी उनके सामने इस तरीके की बातें आती हैं, उनके बच्चों को लेकर के प्रॉब्लम आती हैं, तो उसमें वो पूरी तरीके से अपने को असमर्थ पाते हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने में। तो बच्चा परेशान होता है जब वो आता है किसी शहर में, किसी शहर के विद्यालय में आकर के एडमिशन लेता है, तो उसको फ़र्क महसूस होने लगता है कि शहर का बच्चा उन सारी चीज़ों को जानता है, पहले से जान रहा होता है, जिसको उस बच्चे को सीखना पड़ता है। अच्छा, ये सबसे बड़ा तो अंतर ये दिक्कत है उनको इस तरह से, तो उसको कैसे सॉल्व करें? इसको इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं, क्या करें? जी, इसके लिए सर्वप्रथम तो बच्चे के अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। सर्वप्रथम अगर मैं ये कहूँ तो बच्चे को ही सबसे पहले अपना कृतसंकल्प करना चाहिए कि हमको अंग्रेजी सीखनी है। और दूसरी चीज़, उसको माहौल कैसा मिल रहा है, उसके अध्यापक उसका कितना सहयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी साथी छात्र भी कैसे? जी, और साथ में उसके अन्य जो सहपाठी हैं वो उसको कितना मोटिवेट कर रहे हैं। आजकल स्कूली शिक्षा थोड़ा सा डिरेल हो चुकी है। माना जाता है कि बच्चे पढ़ने से ज़्यादा अन्य सारी चीज़ों में व्याप्त अपने आप को रखते हैं, अन्य सारी गतिविधियों में वो लगा लेते हैं।
लेकिन मैं मानता हूं कि सारे बच्चों को अपने कैरियर को लेकर के काफ़ी संजीदा होना चाहिए, उनको बहुत सतर्क होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा उनको उनके पैरों पर खड़ा करने का, उनको अपने अपने जीवन को बनाने का और अपने कैरियर को बनाने का एक अच्छा रास्ता है। उसको सीखने के लिए उन्हें नित प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट तक के बच्चे आप किसी भी लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। आप बायोलिंगुअल फॉलो कर सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। लेकिन जैसे ही आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, आप बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, या आप टेक्निकल फील्ड में चले गए, आप वहाँ पर बीटेक करने जाते हैं, तो वहाँ का जो सिलेबस है और जो वहाँ का पढ़ाई का स्तर है वो निश्चित तौर पर इंग्लिश मीडियम का हो जाता है। तो वहाँ पर ये बच्चे काफ़ी अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। उनको लगता है कि हम अब इस तरीके के माहौल में कैसे अपने आप को एडजस्ट करें। अच्छा, बोर्ड परीक्षा आ रही है, तो बोर्ड परीक्षा में, आने वाली बोर्ड परीक्षा में कैसे कापियों को भरें, कैसे क्या लिखें, तो उसका तरीके पर ज़्यादा प्रकाश डालिए। जी, जैसा कि 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हैं और जिसके लिए बोर्ड ने अपनी ओर से काफ़ी तैयारी कर रखी है। सभी केंद्र पर परीक्षक और परीक्षार्थी आवंटित हैं, लेकिन बच्चों को निश्चित तौर पर इस परीक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार का भय मन में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से अपनी बात पर केंद्रित हो रहा हूं कि अंग्रेजी भाषा उनके लिए एक सरल भाषा है। इस भाषा को उनको सीखने में कठिनाई नहीं है और परीक्षा में वो क्या लिखेंगे इसका उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। साल भर उन्होंने पढ़ाई की है, अच्छी तरीके से पढ़ा है, उनको सारे लेसन उनके अध्यापक के द्वारा ठीक प्रकार से पढ़ाए समझाए गए हैं। तो उनको जब परीक्षा कक्ष में पहुँचे, अंग्रेजी का पेपर हो, तो सबसे पहले तो पेपर को ठीक प्रकार से पढ़ लें, पूरा पेपर ठीक से पढ़ लें। पढ़ने के बाद वो देखें कि उसमें उनको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है जिसको वो ठीक प्रकार से लिख लें। क्योंकि ये कहा भी जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर पहला क्वेश्चन उनका अच्छा लिखा है तो एग्जामिनर के ऊपर ये, क्योंकि मुझको यूपी बोर्ड के द्वारा काफ़ी दिनों से एक परीक्षक के रूप में भी चयनित किया जाता रहा है। मैं कई वर्षों से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कापियों का मूल्यांकन भी करता आया हूं, तो मैंने वहां पर इन सारी चीज़ों को महसूस किया है कि उन बच्चों को ही अच्छे अंक मिलते हैं जो अपने पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं, और ना केवल पहले क्वेश्चन को बल्कि पहले क्वेश्चन को ही लिखते हुए वो आखिरी क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन का अच्छा उत्तर देते हैं, सारगर्भित उत्तर देते हैं, बैलेंस में लिखते हैं। ये नहीं कि वो डिसबैलेंस कर जाएं कि किसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लिख डाले और किसी क्वेश्चन को कम लिखे। सारे क्वेश्चन एक बैलेंस ऑर्डर में चाहेंगे। यहाँ पर ज़्यादा छात्रों की एक और मुश्किल हो सकता है, आसान हो जाए इससे जी, कि इसे जरूरी है कि अगर दीर्घ उत्तर है तो किसी सब्जेक्ट का, या इंग्लिश हो, इंग्लिश क्यों ना हो जी, तो अगर बड़ा लिखेंगे या उसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे और अच्छा हो जाए, और दीर्घ लिख करके उतना अच्छा ना आ रहा हो और शॉर्ट में अगर थोड़ा सा मतलब 19-20 हो जाए तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। निश्चित तौर पर क्योंकि आप परीक्षा में बैठे हैं और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का सारगर्भित उत्तर होना चाहिए। जो उस क्वेश्चन की सेंट्रल थीम है वो आपके आंसर में जरूर आनी चाहिए। तो इसलिए मैं बच्चों को ये सलाह दूंगा कि वो अपनी ओर से उतना ही उत्तर लिखने का प्रयास करें जितना उत्तर प्रासंगिक है, जितना आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन में ऑलरेडी वहाँ पर लिखा होता है कि 60 to 70 वर्ड्स का आंसर लिखना है, 30 to 40 वर्ड्स का आंसर लिखना है, या 100 वर्ड्स का लिखना है। जो वर्ड लिमिट है उस वर्ड लिमिट को जरूर ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से अपना उत्तर लिखें। उत्तर लिखते समय इस बात का निश्चय कर लें कि उनकी उस उत्तर में क्वेश्चन का कंटेंट जरूर आना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका भाव उस क्वेश्चन के अंदर जरूर हो। इसको आसान बनाया जा सकता है। सामान्य तौर पर बच्चे फील करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में उनको इतना बड़ा क्वेश्चन और खास करके अंग्रेजी में लिखना हो तो काफ़ी उनको दिक्कत महसूस होती है। मैं उनको ये सुझाव देना चाहूँगा कि बच्चों, आप सब ने उस लेसन को ठीक प्रकार से पढ़ा है, उसकी समरी को जरूर तैयार करें। हर लेसन की समरी अगर आपके दिमाग में है तो आप लॉन्ग आंसर को तो ऑटोमेटिकली लिख ले जाएंगे, और अगर समरी आपको अच्छी तरीके से तैयार है तो उसके जो 60 क्वेश्चंस हैं उन 60 क्वेश्चंस के भी आंसर आप
ऑटोमेटिकली लिख लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की फोबिया का सामना करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, बहुत से बच्चों में इंग्लिश को लेकर भय बन जाता है जी, वो कहीं ना कहीं अज्ञानता या कम नॉलेज या कम जानकारी या समय अभाव कोई भी वजह हो सकती है, तो भय को कैसे दूर करें इस तरीके से कार्य करिए। हाँ, मैं अंग्रेजी अपने आप में, चूँकि हम सभी जानते हैं कि एक विदेशी भाषा के रूप में अपने देश में ट्रीट की जा रही है, लेकिन मैं इसको विदेशी भाषा के रूप में नहीं ट्रीट करता, मैं इसको व्यावसायिक लैंग्वेज के रूप में ट्रीट करता हर भाषा सीखनी चाहिए अगर, और हमें निश्चित तौर पर हर भाषा सीखनी चाहिए। किसी भी भाषा का ज्ञान हमें किसी बाउंड्री में नहीं बांधता, बल्कि वो हमारे ज्ञान को और व्यापक करता है। इसलिए अगर तनिक भी इस भाषा को लेकर के किसी भी प्रकार का दुराग्रह मन में रखते हैं, तो ये हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी अपने आप मारना होता है। अंग्रेजी भाषा को अच्छा सीख सकते हैं अपनी समझ करके उसको अपनी समझ करके सीखें। जैसे हम हिंदी को सीख लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी को भी सीखने का प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने वक्तव्य में, जब कभी हमको बोलने का अवसर मिले, जब कभी हमको अपनी बात करने का अवसर मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमें बायलिंगुअल, क्योंकि ये हमें व्यावसायिक लैंग्वेज है। हम बार बार इस शब्द पर इसलिए जोड़ दे रहे हैं कि ये हमारी व्यावसायिक लैंग्वेज इसलिए, क्योंकि आज आप किसी भी फील्ड में जाएं, तो अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आपको लगता है जैसे कि आप समाज के बहुत ही किसी पिछड़े तबके से आ रहे हैं, बहुत ही किसी वंचित समाज से आ रहे हैं जहाँ पर अंग्रेजी का कोई प्रभाव नहीं। तो समाज में बिल्कुल, समाज में अगर अपने आप को प्रतिस्थापित करना है, अपने आप को एक मजबूत पायदान पर ला करके अन्य लोगों के बराबर खड़ा करना है, तो निश्चित तौर पर भाषा का ज्ञान आपको अच्छा होना चाहिए। हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शब्द ही आपके महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर अंग्रेजी आपको अच्छी आती है तो समझ लो कि आपने अपने जीवन को सुधार लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।